दोस्तों अब हमको थीम जनरेट करनी है यहाँ पे। तो अभी थीम जनरेट हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे द्रस कमांड का मैं यूज करूंगा थीम को जनरेट करने के लिए, और मैं थीम का नेम जो है वो मैं दूंगा बिला एजेंसी। तो ये मेरी थीम का नेम होगा, इसको मैं बिला एजेंसी थीम का जो नाम है वो मैं बिला एजेंसी दूंगा। तो मैं चलता हूँ द्रस कमांड की ओर, और पहले तो मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, और आप देखेंगे कि कितनी सारी थीमिंग जो कितनी सारी फाइलें जो है वो यहाँ जनरेट होगी। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने लिखा ड्रस, और यहाँ पे मैं कमांड रन करूँगा जनरेट थीम। ठीक है, तो ड्रस कमांड की हेल्प से हम लोग थीम का एक स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे। थीम का जो नेम है वो मैंने बिला एजेंसी दिया है, मशीन नेम भी बिला एजेंसी होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमसे सिस्टम पूछ रहा है कि बेसिक थीम का क्या नेम देना है। तो देखिए बेसिक थीम का नेम हम देंगे, हम लोग यहाँ पर वो थीम बेसिक रखेंगे जिससे कि कम से कम HTML हमको ड्रूपल की तरफ से कम HTML और CSS मिलेगा, और वो है हमारे पास में थीम जो कि सबसे कम HTML और CSS जिसमें होता है वो स्टार्क है। तो मैं स्टार्क का यहाँ पे दूंगा। तो मैंने स्टार का नाम दे दिया यहाँ पे एज ए बेसिक थीम। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, पैकेज में मैंने दे दिया कस्टम, और यहाँ पर मैंने नो कर दिया है, सेटिंग्स में भी मैंने नो कर दिया है। तो आप देखोगे ये जो थीम है वो जनरेट हो गई है। अब इसको मुझे कस्टमाइज करना है। इसको कस्टमाइज करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेंगे। ये स्ट्रक्चर को कस्टमाइज करना है, यानी कि मेरे को सब कुछ ड्रूपल ने जनरेट करके दे दिया है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोड होता है वो ड्रूपल ने मुझे जनरेट करके दे दिया है। अब मुझे सिर्फ अपनी CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल को मैनेज करना है यहाँ पे। तो अगर मैं इस थीम को VS कोड में जाके देखता हूं, तो मैं VS कोड ओपन करता हूं। ये आईडी मैंने ओपन किया, VS कोड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको ओपन किया मैंने। तो VS कोड में मेरे को ये फाइल, अभी आप यहाँ पर अगर मैं ड्रूपल के अंदर जाके और इसको रिफ्रेश करूंगा सिस्टम को, तो बिला एजेंसी थीम मुझे यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर ये थीम आ गई है बिला एजेंसी। अभी मैं इसको इंस्टॉल एंड सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकता हूँ थीम को। तो इंस्टॉल एंड सेट एज डिफॉल्ट भी हम लोग इस थीम को यहाँ से करेंगे, तो ये थीम जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, चूंकि मेरे पास में सब कुछ रेडी है, लेकिन मेरे को अभी जो है वो, जैसे मैं कंटेंट की बात करूं, राइट, मैं कंटेंट पे जाता हूं। तो मैंने कंटेंट टाइप क्या क्या बनाया है, स्लाइडर बनाया है। ठीक है, मेरे पास स्लाइडर कंटेंट टाइप है, और स्लाइडर के बाद में डील है। तो मेरे पास में इतने कंटेंट है, स्लाइडर और डील और मेनू नेविगेशन भी मेरे पास में है। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो अब मैं व्यू बनाना स्टार्ट करूंगा, और वन बाय वन एक एक व्यू बनाएंगे। तो सबसे पहला व्यू जो है वो हम लोग ये राइट साइड पर जो सोशल आइकॉन दिख रहे हैं इसके लिए एक व्यू हम लोग क्रिएट करेंगे। और चूंकि ये जो थीम है या ये जो HTML हमारे पास में है, वो HTML हमारे पास में यहाँ पे फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी यूज हो रही है, और फॉन्ट ऑसम के साथ साथ यहाँ पर बूटस्ट्रैप भी यूज हो रहा है। तो फॉन्ट ऑसम और बूटस्ट्रैप दोनों हमको चाहिएगी यहाँ पे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास में ये जो थीम है इसकी जावास्क्रिप्ट है, हम लोग यहीं से डाउनलोड करके सारी HTML और CSS फाइल जो है, जावास्क्रिप्ट और CSS फाइल यहाँ से लेंगे, और सबसे पहले हम लोग इस पे वर्क करेंगे और ये आइकॉन हम लोग जनरेट करेंगे। तो हमारी जो थीम है वो जनरेट हो गई है। अगर मैं यहाँ पर थीम में जाके देखूंगा तो थीम कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगी। ये थीम्स फोल्डर हमारा कोर फोल्डर, वेब फोल्डर के अंदर थीम्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर ये बिला एजेंसी करके हमको थीम जो है वो दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ड्रूपल के अंदर थीम जनरेट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये CSS जो है वो अपडेट करेंगे और जावास्क्रिप्ट अपडेट करेंगे, और उसके बाद में हम लोग वन बाय वन टेम्पलेट डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम लोग व्यू बनाएंगे। तो जैसे ये राइट साइड का जो सोशल आइकॉन आ रहा है ये व्यू से आ रहा है। उसके बाद में हम लोग मीनू के लिए टेम्पलेट बनाएंगे। तो हमें सबसे पहला जो टेम्पलेट हम बनाएंगे वो इस आइकॉन के लिए बनाएंगे, और फिर दूसरा टेम्पलेट जो हम बनाएंगे वो मीनू नेविगेशन के लिए बनाएंगे।